हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस पीवाईक्यू में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 3D ज्योमेट्री। काफ़ी इजी चैप्टर है, मतलब एग्ज़ाम में हर बार आप इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का मान सकते हैं और वो क्वेश्चन आपसे हमेशा हो ही जाना है। मैंने इसके जो प्रीवियस रिवीजन और पीवाईक्यू के वीडियोस भी बना के रखे हैं और ये जो वीडियो है ये 2025 वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियोस भी अच्छे से देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो ही जाना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कितना थोरोली चीज़ों को रिवाइज करवाता हूँ और कितना अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ध्यान से देखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लेट L1 x-1, ठीक है, तो आपको दो लाइंस दे के रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। देखो क्या होता है कि ये दोनों ऑब्वियसली कौन से लाइन दी होगी उन्होंने, आपकी स्क्यू लाइंस दी होगी। ठीक है, तो अगर स्क्यू लाइंस है तो स्क्यू लाइंस क्या होती है, जो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो उस पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो आपसे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए। ठीक है, ये दोनों लाइनें, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलें कि अगर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है दोनों लाइंस के। ठीक है, ये L1 है आपकी। ठीक है, L1 मान लो आपने बोला ये जा रही है B1 के अलोंग। ठीक है, ये किस वेक्टर के अलोंग जा रही है, B1 वेक्टर के अलोंग जा रही है। और ये वाली जो लाइन है आपकी, ये किसके अलोंग जा रही है, B2 वेक्टर के अलोंग जा रही है। ठीक है, तो इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी किस वेक्टर के अलोंग होगी, B1 क्रॉस B2 के अलोंग होगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है D इक्वस टू A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 क्या है, इन दोनों पे A1 L1 वाली लाइन पे एक पॉइंट मान रहा हूँ मैं, और A2 L2 वाली लाइन पे एक पॉइंट मान रहा हूँ। ठीक है, तो इनके बीच की अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला तो ये रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, हमसे पूछा गया है कि आप बताओ ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है इस पर कौन सा पॉइंट होगा इन गिवन पॉइंट में से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसा कि हमने बात करी है कि किसी भी लाइन पे अगर आपको पॉइंट मानना हो, ठीक है, जैसे ये L1 पे अगर आपको पॉइंट मानना हो तो इसको आप क्या लिख दो, इक्वस टू लेमडा रख दो। क्या रख दो, इक्वस टू लेमडा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1/2 इक्वस टू y-2/3 इक्वस टू z-3/4 इक्वस टू लेमडा L1। तो इस पर कोई भी पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका x इक्वस टू 2 लेमडा प्लस 1, y इक्वस टू 3 लेमडा प्लस 2 एंड z इक्वस टू 4 लेमडा प्लस 3। ओके, अच्छा, सिमिलरली अगर b वाली लाइन पे मैं म्यू लिख दूं तो उस पर क्या पॉइंट आ जाएगा आपका, x इक्वस टू 3 म्यू प्लस 2। ठीक है, y इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 4 म्यू प्लस 4 एंड z इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका 5 म्यू प्लस 5। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और ये जो अब मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है आपका, ये आपने माना, इसी को आप a लिख दो। ठीक है, यही पॉइंट को आपने क्या बोल दिया, a लिख दिया, और उसी को आप ये जो L2 पे कोई भी पॉइंट आया उसको आपने क्या लिख दिया, b लिख दिया, क्योंकि ये लेमडा की टर्म में, तो लेमडा जैसे जैसे आपका वेरी करेगा ना तो L1 के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपका म्यू चेंज होगा वैसे L2 पे सारे पॉइंट कवर हो जाने। तो मान लो मैंने बोला कि ये म्यू वाला जो पॉइंट है किसी पर्टिकुलर म्यू के लिए, यही आपका a है, यही a है और यही b है। ठीक है, तो a यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 लेमडा प्लस 1, ठीक है, 3 लेमडा प्लस 2 एंड ये हो जाएगा आपका 4 लेमडा प्लस 3। सिमिलरली बी हो गया 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4 एंड 5 म्यू प्लस 5। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर किसके पैरेलल होगा, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू, ठीक है, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, ए बी वेक्टर हो जाएगा, निकाल लो, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा,
आई कैप वाला कंपोनेंट कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1, ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 2। अच्छा, और B1 क्रॉस B2 इसका मैंने याद है ना, वेक्टर में भी छोटा तरीका बताया था कि B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हो आप। B1 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, B1 का मतलब लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, ठीक है, और लाइन को आई होप अब आप अच्छे से पहचानते ही होंगे। तो यहाँ पे कि ये जो नीचे वाले कंपोनेंट है ये तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके पैरेलल लाइन जा रही है, और ये माइनस में यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है। तो B1 कितना हो जाएगा आपका पहले वाली लाइन के लिए 2 3 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 3 4, और B2 कितना हो जाएगा दूसरी वाली लाइन के लिए, ये हो जाएगा आपका 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट देखो कैसे कैसे करेंगे कि यहाँ पे दिस इंटू, पहले तो इनको करो, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू, तो -1 आ जाएगा। वैसे सिमिलरली अब दूर वालों को करो तो 2 इंटू 5 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे किस किस को लेंगे इस बार 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस, तो -2 आ जाएगा, लेकिन याद ना इस वाले में माइनस लगाते तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर थर्ड वाले को हटा के जब चेक करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 4 माइनस, ये हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा इस टाइप से। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल होने का या तो आप इन दोनों को ऐसे लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि B इज कोलिनियर या B इज पैरेलल टू A, तो इसका मतलब क्या होगा B इक्वल्स टू लैम्डा A वेक्टर, या फिर आप उन दोनों के जो आई कैप जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट है उनको भी क्या कर सकते हो आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि इनके कंपोनेंट ले लो, ठीक है, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1 अपॉन -1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कितना आ जाएगा आपका 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से आपको लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन दिख जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो क्या इक्वेशन बन रही है, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी इन दोनों से, पहले दोनों से क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4 लैम्डा 7 लैम्डा, ठीक है, टोटल में, और कितना हो जाएगा माइनस का 6 लैम्डा, और इधर से आपका तो माइनस का 10 म्यू माइनस 2, और कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी, और -2 और माइनस प्लस 2 -4 इक्वल्स टू 0, एंड नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 6, ये हो जाएगा 8 और 3 11 लैम्डा, ठीक है, और हो जाएगा -10 -4, तो ये चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है। इसके आगे की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, +2 -4 तो -6 इक्वल्स टू 0, मेरे हिसाब से इस टाइप से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इनको कैलकुलेट करते हो तो आपका लैम्डा आ जाता है कितना, ठीक है, कैलकुलेशन फिर भी एक बार आप लोग देख लेना, लैम्डा आ जाएगा 1/3 और म्यू आ जाएगा माइनस का 1/6 टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको जो P पॉइंट मिलेगा, ठीक है, तो P पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, P हो जाएगा 5/3, ऊपर वाले में रखते जाओ लैम्डा, ठीक है, 3 और 13/3, और Q पॉइंट हो जाता है आपका 3/2 10/3 25/6, ठीक है। अच्छा, अब तो यहाँ से लाइन PQ निकाल लो आप, ठीक है। अब यहाँ से लाइन PQ के करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, जब आप इन दोनों को AB वेक्टर या B1 क्रॉस B2 पता ही है आपको, ठीक है। तो लाइन जो आपकी लाइन AB हो जाएगी उसकी लाइन AB, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे इसको हमने A और B माना था ना, तो लाइन AB क्या हो जाएगी आपकी, इस उस पर एक पॉइंट आपको कोई सा भी ले लो A या B, अपॉन उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है ये वाला, तो y-3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z+1 कितना आ जाएगा z -13/3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा -1। अब गिवन ऑप्शन में से आप इस पे पॉइंट रख के देखो, तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेशियो किससे बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे 14/3, ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 4th वाला, ठीक है। कौन सा पॉइंट जो है आपका, पॉइंट कौन सा, 14/3 -3 और 22/3 रख के देख लो। तो क्योंकि बाई 3 चल रहा है ना, इसलिए मैंने ये पॉइंट चेक किया। हालांकि और में भी चल रहा है तो आप लोग चेक करके देखना। तो 14 - 5 कितना, 9, 9/3, 3 -3 आ गया, दूसरा वाला -3 आ गया, इस टाइप से, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट L1 and L2 be two lines which intersect at the point B if P is the foot of the perpendicular from the point, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इसी क्वेश्चन में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कवर हुए हैं। तो L1 पे अब अगर आपको पॉइंट मानना हो तो फटाफट आप इक्वल्स टू लेमडा करके लिख दो। तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3λ+1, ठीक है, और -λ+1 और कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और L2 पे अगर आपको पॉइंट मानना हो तो उसको इक्वल्स टू म्यू लिख दो। तो कितना हो जाएगा, 2μ+2, ठीक है, 0 और कितना हो जाएगा आपका अल्फा म्यू -4। तो पहले एक काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, बी पर, ठीक है। तो बी पर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मालूम ने बोला कि ये जो बी है दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। बी पॉइंट, इसी को हमने बी पॉइंट मान लिया और इसी को हमने उस टाइम पे क्या मान लिया, किसी पर्टिकुलर म्यू के लिए ये भी क्या बन गया, बी बन गया। तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा आपका, लेमडा हो जाएगा आपका 1, ठीक है, लेमडा हो जाएगा 1, ठीक है। कहाँ पर, 8 पॉइंट बी, लेमडा हो जाएगा 1, लेमडा को 1 रख दो। तो म्यू भी कितना हो जाएगा, म्यू भी हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से ये भी कितना, लेमडा को 1 रख दो तो कितना आ रहा है, म्यू भी 1 आ रहा है, ठीक है। और इससे आपका ये z वाला कंपोनेंट भी इक्वेट कर दो आप। तो कितना हो जाएगा, म्यू -4, तो म्यू अल्फ़ा कितना आ जाएगा आपका, अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। तो पॉइंट बी मिल चुका है आपको। पॉइंट बी क्या हो जाएगा आपका, 4, 0, -1, ठीक है, ये हो गया पॉइंट बी। उसके बाद में क्या बोला गया है, इफ़ पी इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। पी जो है आपका वो L2 पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी, और कहाँ से, यहाँ से 1, 1, -1, किस लाइन पे, L2 वाली लाइन पे, ठीक है। तो हमें पता है कि L2 पे पॉइंट क्या माना था आपने, हो रहा 2μ+2, ठीक है, 0 और अल्फ़ा की वैल्यू पता चली गई तो 3μ -4, ठीक है। तो P जो किसी पर्टिकुलर म्यू के लिए ये P आपका P पॉइंट भी बनेगा। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्योंकि ये शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालनी है तो हम बोल सकते हैं कि AP, और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, B2 वेक्टर के पैरेलल जा रही है। किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, यहाँ पे B2 वेक्टर कितना है आपका, लाइन के नीचे वाले कंपोनेंट याद है ना, पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 2, 0, 3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AP.B2 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो पहले AP निकाल लो आप लोग, कितना हो जाएगा फटाफट, 2μ+1, ठीक है, -1 और कितना हो जाएगा 3μ-3.203 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चेक कर लो म्यू कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 4μ+2, ठीक है, 4μ+2 हो जाएगा +9μ -9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो कितना आ जाएगा आपका, म्यू आ जाएगा 7/13। यहाँ से आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से आपको पॉइंट P मिल जाएगा, ठीक है। तो P मिल जाएगा, यहाँ से इसमें P रख दो, ठीक है, मतलब लेमडा रखते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/13, 0 -31/13। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे ही आपको पॉइंट P मिला, ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, P भी पूछा क्या है, देखो 26 अल्फ़ा, ठीक है। तो P भी निकाल लो, PB का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना आता है देखो, ठीक है, ये चेक कर लेना आप लोग। तो यहाँ से जब ये सब रखोगे तो आपका इसमें आंसर बन जाएगा कितना, 26 अल्फ़ा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है। अल्फ़ा कितना था, 3 था, और PB स्क्वायर आप लोग यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 216, दैट इज़ द आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लेट अ लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, एंड मतलब 2 पॉइंट देके रखे हैं, यहाँ से पास हो रही है, एंड बी पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है। देखो अब ये उसी लाइन को बोलने का दूसरा तरीका है कि लाइन जो जा रही है वो किस पॉइंट से जा रही है आपकी, वो जा रही है पॉइंट P से -2 -1 3, ठीक है। Q इस पे कोई पॉइंट है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी तक तो, और यहाँ पर ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, यानी इसका B कितना है 3 2 2, ठीक है। तो उसी लाइन को याद है ना x -x1, तो x1 y1 z1 की जगह उन्होंने क्या देके रखा है -2 -1 3, ठीक है, इस टाइप से। और b1 वेक्टर क्या है 3 2 2। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द पॉइंट r इज 5, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द पॉइंट r इज दिस, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट q को हम किस टाइप से मान सकते हैं, पॉइंट Q को याद है ना इसी लाइन पे प्रेजेंट है भाई, ये लाइन क्या दे के रखी है आपको x+2/3, अगर मैं इसको 3D वाली फॉर्म में लिखूँ तो इस टाइप से ये आपको लाइन दे के रखी है z-3/2, तो इस पे अगर कोई पॉइंट मानना हो तो पॉइंट Q क्या हो जाएगा आपका 3λ-2, 2λ-1 और 2λ+3, ठीक है। अच्छा, इफ द डिस्टेंस ऑफ द, अब इसकी R से डिस्टेंस कितनी है आपकी, क्यू आर इक्वल टू कितना दे के रखा है 5, ठीक है। आर पॉइंट आपको पता है, तो आप क्या करेंगे फिर यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेमडा मिल जाएगा आपको। पहले क्यू आर वैक्टर कितना बन जाएगा देखो फटाफट, क्यू आर, आर कितना, आर पॉइंट क्या दे के रखा है हमें, आर दे के रखा है 1 3 3, ठीक है। तो क्यू आर वैक्टर आपका बन जाएगा, क्यू आर जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा 3λ-3, 2λ-4 एंड 2λ। तो जब आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ से लेमडा आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेमडा मिल जाएगा 2, क्वाड्रेटिक बनेगी ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेमडा जैसे ही मिला, अब आपको क्यू मिल चुका है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 3 और 7। आर पॉइंट कितना है 1 3 3, पी पॉइंट कितना है -2 -1 3, ठीक है। अब ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया आपको निकालना है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर का अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये पी, ये क्यू और ये आर, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 1/2, याद है, पी क्यू क्रॉस पी आर। और अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो जिसके एडजेसेंट साइड देके रखी हो तो पी क्यू क्रॉस पी आर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पी क्यू पता ही है, ठीक है, निकाल लोगे, पी आर पता ही है, ठीक है, नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ से अच्छा आपसे क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है इसका, ठीक है, इसका स्क्वायर पूछा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन 1, ठीक है। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, अब तो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे। अब इसमें क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, किस पॉइंट की, किस पॉइंट से, अभी ऊपर ही बताया मैंने। तो क्या करोगे आप लोग कि यहाँ पे ये पॉइंट P है 2 -10 1, ठीक है, ये लाइन देकर रखी है किसी पॉइंट से x-1/2 इक्वल्स टू y+2/-1 इक्वल्स टू z+3/2। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू लेमडा। तो जैसे मान लो ये आपका क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा 2λ+1, ठीक है, -λ-2 और कितना हो जाएगा 2λ-3। तो एक बार तो आप क्या करोगे कि पी क्यू वैक्टर को किसके परपेंडिकुलर कर दोगे, बी वैक्टर के। ये लाइन किस वैक्टर के परपेंडिकुलर पैरेलल जा रही है 2 -1 2 के। तो एक तरीका तो क्या है कि आप पी क्यू डॉट बी को 0 कर दो, यहाँ से आपका क्या आएगा लेमडा आएगा, लेमडा को भर दो तो पॉइंट क्यू मिल जाएगा और आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आप इसको कैसे कर सकते हो, प्रोजेक्शन से भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो जितनी वैरायटी आपको आती है उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन से आपको क्या निकालना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो ये P है, ये P है, ये Q है, और इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट A होगा। इस लाइन पे कोई एक पॉइंट बताओ, x-x1 y1 z1 वाला भी तो पॉइंट ही होता है ना। तो 1 -2 -3। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये पी ए का प्रोजेक्शन निकाल लो, पी ए का प्रोजेक्शन निकाल लो, किस अलोंग नहीं, अलोंग वाला तो आपका क्या आ जाएगा क्यू ए आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन निकाल लो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर पी क्यू होगा वो हो जाएगा
प्रोजेक्शन ऑफ पी ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या होता है, अगर आपको अलोंग में निकालना है तो आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यू ए निकालना होता तो क्यू ए वाला प्रोजेक्शन याद है ना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, वेक्टर में मैंने अलग ही समझाया हुआ है, कितना हो जाता है ये पी ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर, इस टाइप से आपका ये आ जाता अलोंग वाला। तो और ये परपेंडिकुलर वाले के लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पी आपको पता ही है, ए आपको पता ही है, तो पी ए निकाल लो, बी है जिसके अलोंग वो लाइन जा रही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके भी आप लोग ये सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने इसका दूसरा तरीका आप लोगों को बताया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका, कैलकुलेट करके देखना अब आप लोग, इसका ऑप्शन 3 आता है, ठीक है, जो कि आपका 3√5, ठीक है। पी क्यू डिस्टेंस कितनी मिल रही है आपको, पी क्यू डिस्टेंस मिल जाएगी, यहाँ से सोल्व करोगे तो 3√5, ठीक है। आंसर तक जरूर पहुँचना, देखो एग्ज़ाम में आप आंसर तक तभी पहुँच पाओगे, ठीक है, एग्ज़ाम में आप आंसर तक तभी पहुँच पाओगे जब आप यहाँ पे सोल्व करोगे और आंसर तक पहुँचोगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जैसे छोड़ दोगे बीच में तो वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है, तो एक बार तो आपको आंसर तक पहुँचना ही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट पी बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वही लगभग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बार बार रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। लेट पी बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, ठीक है। तो यहाँ से क्यू है ये, ठीक है। अब इस बार क्योंकि आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है, पॉइंट निकालना है, तो आपको वही आप प्रोजेक्शन वाला मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। ये लाइन किस वेक्टर के अलोंग जा रही है आपकी, 7-1-2 के, ठीक है, बी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका। और पी आप पी ये पॉइंट मान लोगे, लैम्डा मानोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, 7 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, और -2 लैम्डा -1 हो जाएगा। देन द एरिया ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का एरिया आपसे पूछा है, वेयर आर इज द पॉइंट 3 - 2 1, आर कहीं भी एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस पॉइंट को आर को लाइन पे ले लेते हैं, ऐसे बोलते हैं सर पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये रहा आर, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर लाइन पे नहीं है, तो आर कहीं दूसरी जगह बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका ऐसे भी हो सकता है, कैसे, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है, मतलब राइट एंगल हो सकता है क्यू पे बन रहा हो, या हो सकता है वो आर पे बन रहा हो, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। तो हमें हालांकि उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, आप तो आर ये रहा, ठीक है, आर दे के रखा है, कितना दे के रखा है 3 - 2 1। अच्छा आर ये 90, अगर आपका क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है तो आपका जो क्यू आर है वो किसके, क्यू आर हो जाएगा आपका किसका, हाँ यहाँ पे देखो क्यू आर जो है ना, क्यू आर किसके पैरेलल है, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। क्यू आर जो है ना आपका, देखो ध्यान से देखो, क्यू आर वेक्टर कितना आ रहा है, वो बी के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका वो क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, क्यू आर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो चाहो तो आप क्या कर लो, यहाँ पे पी निकाल लो, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा, मुझे कैसे पता चला, मैंने क्यू आर निकाल के देखा अभी आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का डायग्राम बन रहा है, इसका मतलब आप क्या करो कि ये बन रहा है आर, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, ठीक है, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि आर, अभी पॉइंट निकाला था ना हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला, तो क्या करोगे कि क्यू आर डॉट बी कर दो इक्वल्स टू 0, इससे आपको क्या मिलेगा, इट विल गिव अस लैम्डा, लैम्डा मिलते ही आपको पॉइंट पी मिल जाएगा, पॉइंट पी मिलते ही अब क्या करो, क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सीधा नॉर्मल आप एलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट तो पी है ना आपका नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा क्यू आर इंटू बेस इंटू हाइट से आप लोग कर सकते हो। अच्छा मान लो आपको ये पता नहीं लगा, आपने ध्यान नहीं दिया कि आर इस टाइप का पॉइंट है, तो आप तो क्या करो, पहले पी निकाल दो, उन्होंने बोला है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद आर, क्यू पता है, आर पता है और पी पता है, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, सीधा वो अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था 1/2 पी क्यू क्रॉस क्यू आर वाला फॉर्मूला लगा दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 3√30, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आप लोग आंसर तक पहुंचना और इसको सोल्व करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग दी, ठीक है, अलोंग दी लाइन। अब इस बार थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, मतलब आपको पता है वैसे तो ये कैसे करते हैं, मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं जो मैंने जिसमें मैंने रिवीजन प्लस PYQ वाले वीडियोस हैं, अगर वो 3D के सब 3D के या और भी चैप्टर के देखे हो तो आपको इन क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन देखे देखे लगने वाले हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये एक लाइन जा रही है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, क्या है 140, ठीक है। इसकी डिस्टेंस निकालनी है किससे, x-2/2, पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया y-6/3 इक्वल्स टू z-3/4, ठीक है। अलोंग द लाइन चलना है, किस लाइन के अलोंग चलना है, ये लाइन देखे रखिए, इस लाइन के अलोंग चलना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट उन्होंने इसी लाइन पे दे के रखा है, किस लाइन पे, इस लाइन पे, ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे दे के रखा है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होता ना तो फिर हम क्या करते हैं कि तब आप उसका सिर्फ वेक्टर उठाते, उसका क्या उठाते, सिर्फ B वेक्टर उठा लेते और उस पर कोई वेरिएबल पॉइंट जैसे मानते हैं ना, ठीक है, वैसे मान लेते हैं कि x-1/b1 के इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, मान लो अगर ये आपकी L1 है और ये L2 है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसको आप इक्वल्स टू लेमडा कर दो, इसको आप इक्वल्स टू म्यू कर दो, ठीक है। मान लो ये आपका पॉइंट Q है तो पॉइंट Q दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से तो आएगा आपका 2 लेमडा प्लस 2, ठीक है, 3 लेमडा प्लस 6, 4 लेमडा प्लस 3, ठीक है। और इसकी वजह से क्या आएगा आपका म्यू, ठीक है, म्यू 2 म्यू प्लस 2 3 म्यू माइनस 3, दोनों को इक्वेट करोगे, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दोनों को कंपेयर किया तो कितना मिला, देखो 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू म्यू एंड, ठीक है, कोई भी दो को कंपेयर कर लो, 3 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब आप इनको सोल्व करते हो तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आती है 0, ठीक है, और म्यू की वैल्यू आती है 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो पॉइंट मिल गया आपको, पॉइंट Q क्या मिल जाएगा, उसमें भर दो तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपका 2 6 3 और पॉइंट P आपको पता ही है कितना है 140। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी देखो 4 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, 14 कितना हो जाएगा 9 + 4, हाँ ये आ जाएगा आपका PQ वाली डिस्टेंस आ जाएगी √14, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ठीक है, इस m/n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अब अगर आप देखो ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोगों को अब लग गया होगा कि कुछ नहीं, ये उसी एक ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे हो जाएगा कि पहली लाइन है, ठीक है, उसका पॉइंट निकाल लो, उसका वेक्टर निकाल लो, ठीक है, उसका वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल जाए, उसका B1 निकाल लो, ठीक है, L2 का भी पैरेलल वेक्टर निकाल लो और उसका A1 निकाल लो। A1 मतलब जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपका 2 1 -3 और L2 का पॉइंट क्या हो जाएगा -1 -3 -5। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था A1 - A2, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो यहाँ से आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया हमसे, उसका स्क्वायर पूछा है शायद, ठीक है। तो ये चेक करना आप लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो स्क्वायर आपका आएगा वो आ जाएगा आपका 4/5, ठीक है। तो आपका m/n आ गया, तो m + n कितना हो जाएगा आपका, m + n हो जाएगा आपका 9, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो फिर बहुत टाइम आप लोगों को लग जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना, इसलिए फिर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग और आप लोगों को ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में भी आंसर तक पहुँच पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट द पॉइंट A डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो, ठीक है। तो ये वेक्टर टाइप का क्वेश्चन हो गया।
तो इसमें आपको देखो लेट द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये जैसे आपका पी पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। ये पॉइंट क्यू हो जाएगा आपका 5 5 10। तो यहाँ से ये देखो डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन विच रेशियो, इन R:1 रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ए पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा आपका 5R-1/R+1, ठीक है। दूसरा कितना आ जाएगा आपका 5R-1/R+1, 10R+2/R+1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो क्या कहते हैं, इफ़ O इज़ द ओरिजिन तो OQ डॉट OA, ठीक है। OQ डॉट OA बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। OA ये रहा और OQ क्या हो जाएगा आपका, OQ हो रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। OQ डॉट OA कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो OQ डॉट OA, तो OQ कितना आपका 5 5 10 और ये कितना आपका इतना, ठीक है। तो R+1 तो सब में आ जाना है, R+1 तो सब में ही आ जाना है, ठीक है। 5 भी सब में आ जाना है, ठीक है। 5 भी मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 5R-1 5R-1, ठीक है। और ये फाइनली बन जाएगा आपका, इसको जब आप सोल्व करते रहे हो तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 × 15R+1, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कितना है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना, OP क्रॉस OA, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है अभी, OP क्रॉस OA के मैग्नीट्यूड का के क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको चेक करना, ये आ जाना चाहिए आपका R² / R+1 ठीक है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों ही करना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए मैं कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये इन्हीं दोनों से आपसे पूछा है तो आप रख दो 10 × 15R+1/R+1 माइनस 1/5 × R² 800/R+1 2 तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको R की दो वैल्यू मिलती है, एक तो 7 और एक R=0। आपको पता है 0 तो हो नहीं सकता, तो R=7 आपका आंसर आ जाता है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। इसमें तो अगर ऐसा कुछ समझाने वाला कुछ था ही नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट इन अ ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ साइड एक, ठीक है। AC की लेंथ दे के रखिए आपको, द वर्टेक्स B, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि लेट इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। वर्टेक्स B कितनी दे के रखी है हमें, 1 2 3 दे के रखी है, ठीक है। साइड AC की लेंथ कितनी दे के रखी है आपको, 6 दे के रखी है, ओके। एंड द वर्टिसेस A and C लाइज ऑन द लाइन, देन द एरिया पूछा है आपसे, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो आप लोग क्या करो कि यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला है ना, इसको उन्होंने मतलब जो किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को इन्होंने देखो कैसे रोटेट की, घुमा दिया क्वेश्चन को। कैसे, आपको ये लाइन है, लाइन कौन सी है आपकी, x-6/3 y-6/2 = z-7/-2। तो D पॉइंट इसी लाइन पे तो होगा ना, ठीक है। तो इक्वल टू लेमडा करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3λ + 6 2λ + 7 -2λ + 7। अब आपको क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 AC, हाइट कितनी हो जाएगी BD। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि BD याद है ना, ये आपका AC लाइन, AC किसके अलोंग जा रही है, AC का जो B वेक्टर है आपका वो कितना है 3 2 -2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे BD डॉट B कितना हो जाएगा आपका 0। यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो BD कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3λ + 5 आ जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा 2λ + 5 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा -2λ + 4 हो जाएगा। और B कितना है आपका 3 2 -2 = कितना कर देना है आपको 0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा और लेमडा से आपको फिर BD मिल जाएगा, ठीक है। लेमडा रखते ही आप पॉइंट D मिलेगा और उससे BD मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा कितना 21 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आई होप इसको आप लोग सोल्व करके देखना, मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया, कैलकुलेशन अब आप लोगों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Q इन द लाइन। एंड देखो क्या बोला हुआ है कि पॉइंट Q है 7 -2 5, ठीक है। इसकी इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या है आपका, इसको इन्होंने बोला है कि ये पॉइंट P है आपका, ठीक है।
और एंड बी द पॉइंट, और ये पॉइंट जो है ना आपका कौन सा 5PQ, ये पॉइंट लाइन पर ही है। ठीक है, पूछा कहते हैं द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, अच्छा कैसे निकालेंगे ये, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है तो देखो QR तो आपको पता ही है। ठीक है, QR तो आपको पता ही, इसका अगर आपको बेस निकालना है, मान लो ये मैंने इस पॉइंट को बोल दिया S। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो इसके लिए आप क्या करो, पॉइंट S को निकाल लो। पॉइंट S कैसे निकालोगे, वही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस लाइन पे पॉइंट मान लो क्या हो जाएगा आपका, वही लैम्डा मान के 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा। तो QS डॉट बी, लाइन का B कितना है 2 3 4। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाना है, यहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू जब आप इसको चेक करोगे तो ये लेमडा मेरे हिसाब से मिल जाएगा आपको, लेमडा इक्वस टू शायद 1 मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना आप लोग, लेमडा इक्वस टू 1 मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो लेमडा इक्वस टू 1 मिल गया। पॉइंट आर कैसे मिलेगा आपको, पॉइंट आर किस पर है, लाइन पर है ना, पॉइंट आर लाइज ऑन लाइन। तो पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन पे भर देंगे पॉइंट को। तो लाइन पे भर दो तो x माइनस 5/2 इक्वस टू वाई प्लस, वाई की जगह क्या भरोगे p, वाई की जगह क्या भरोगे आप p प्लस 1/3। ठीक है, इक्वस टू जेड की जगह क्या भरोगे q/4। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पी क्यू और, ठीक है, तो p की वैल्यू देखो कितनी मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ से आपका चेक कर लो। तो r पॉइंट आपका आ जाएगा, x कितना है, 1 सेकेंड को, यहाँ पे x की जगह कितना भरना था मुझे, 5 भरना था ना, तो 5 माइनस 1। ठीक है, तो r पॉइंट आपका मिल जाएगा कितना 558। ठीक है, और आपका s पॉइंट कितना आ जाएगा, s पॉइंट आ जाएगा 324। तो QS निकाल के, QS का डबल ही तो आपका QP है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करना, आपको QP मिल गया, SR मिल गया, आप लोग इसका बेस इनटू हाइट से आंसर निकाल देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमेज ऑफ द पॉइंट इन दिस इज। ठीक है, तो 443 की जो इमेज है किसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में वो कितनी है आपकी, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, अच्छा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसमें ये इंटीजर टाइप है, इसका आंसर आता है, आप लोग निकालना है, इसका आंसर आता है आपका 957। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द लाइन। ठीक है, तो इमेज, तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लो, या फिर इन दोनों का मिड पॉइंट किस पे रख दो, लाइन पे रख दो, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, लैम्डा प्लस 2 और कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। तो ये मान लो मैंने बोला पॉइंट P, ये बोला पॉइंट Q और ये बोला पॉइंट R। तो हम बोलेंगे कि PQ डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा कितना 1। तो पॉइंट Q तो मिल जाएगा आपको कितना, 1 भर दो कितना हो जाएगा 3 3 4। ठीक है, और मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि PR का मिड पॉइंट है Q, तो मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से आपको ये मिल जाएगा कितना, अल्फा बीटा का मिल जाएगा 2 2 5। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 9। देखो कितने इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट XYZ बी पॉइंट दे के रखा है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। ये तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है आपका। ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये वाला। एंड लेट बी दे के रखा है, सी दे के रखा है। तो क्या करोगे आप लोग कि सबसे पहले तो इक्वी डिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो इक्वी डिस्टेंट में हम बोलेंगे कि ए इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो इक्वी डिस्टेंट है तो उन तीनों पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मान लो वो पॉइंट PQR है ना, तो हम बोलेंगे AP स्क्वायर इक्वल्स टू AQ स्क्वायर इक्वल्स टू AR स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो आप AQ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, AQ स्क्वायर क्या मिलेगा आपका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर। x वाले को कलेक्ट कर लेते हैं, कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से। ठीक है, और y वाले को कलेक्ट कर लेते हैं और z वाले को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, AP इक्वल्स टू AQ इक्वल्स टू QR कर लिया हमने। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, तीसरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब
यहाँ पे एक छोटा सा की पॉइंट दे के रखा है उन्होंने, इन एक्स वाई प्लेन में दे के रखा है। एक्स वाई प्लेन में अगर आपका कोई भी जेड कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है आपका, जीरो होता है ना। तो जेड इक्वल टू जीरो सब जगह भर दो, जेड इक्वल टू जीरो भर के एक्स वाई के लिए सोल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक्स आ जाएगा आपका 3 और वाई आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो पॉइंट आपको पॉइंट ए क्या मिल चुका है, पॉइंट ए मिल गया 3 2 0। ठीक है, बी पॉइंट कितना है 1 4 -1 और सी पॉइंट है आपका 2 0 -2। ठीक है, तो आप लोग ए भी चेक कर लो, ए भी कितने डिस्टेंस आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी ए भी आ जाएगा 3। ठीक है, और ए सी भी आ रही है 3 और बी सी आ जाएगी आपकी √18। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके आगे क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। ठीक है, तो इसका एरिया भी निकालना, आप राइट एंगल्ड भी ये चेक करना। देखो हाँ है बिल्कुल, किस पॉइंट पे होगा, ये हाइपोटेन्यूस है, बी पर है। कहाँ पर है, बी पर ये आइसोसेलेस है। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि ये √18 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 3। तो इसका एरिया कितना आएगा 1/2 9/2 टाइप का इसका एरिया आ जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओनली S1 इज़ ट्रू। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, अब देखो मैंने ये ऊपर ये बात करी भी थी कि अगर उस पर नहीं हो वो पॉइंट उस लाइन पे, तो उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन दी है। क्या बोला है कि ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन, ये लाइन से आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, और किसके अलोंग, इस बार उन्होंने, लास्ट टाइम तो उन्होंने लाइन दी थी, इस बार बोला इस वेक्टर के अलोंग चलना है। किस वेक्टर के अलोंग, मतलब बी वेक्टर दे दिया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का वेक्टर आपको दे दिया, कितना दे दिया 1 4 7। तो लाइन आप खुद ही बना लोगे, या आप तो सीधा लेमडा भी बना सकते हो। कैसे, मतलब पॉइंट भी बना सकते हो इस लाइन पे। कैसे, या तो पहले लाइन बनाओ, या सीधा ऐसे बोलो कि ये लाइन कहाँ से चल रही है, 15/7 से चल रही है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो। ठीक है, और कितना, किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है 1 4 7। तो उसमें एक्स वाला कंपोनेंट कितना है, तो उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो। सीधा पॉइंट आप ऐसे बना सकते हो। वाई इक्वल टू कितना आएगा 32/7 + 4 लेमडा, और जेड इक्वल टू कितना आएगा 7 + 7 लेमडा। इस टाइप से आपका ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और इस पे कोई भी पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, उस जिस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है उस पे मान लो आपका क्यू पॉइंट है। तो क्यू पॉइंट तो आपको पता ही है 3 μ -1 हो जाएगा, 5 μ -3 हो जाएगा, और 7 μ -5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों पॉइंट को बोलोगे कि दोनों पॉइंट एक ही है। कौन कौन, एक तो ये आपने जो वेरिएबल पॉइंट माना 15/7 + लेमडा वाला। ठीक है, तो इसको हम किसके इक्वेट कर देंगे भाई, ये दोनों पॉइंट क्यू हम बोलेंगे, ये तो वेरिएबल पॉइंट आ गया आपका पी क्यू लाइन पे, इसी को हमने क्यू बोल दिया, और क्यू पॉइंट हमने वहाँ से भी लिया है। ठीक है, तो वहाँ से कितना है आपका 5 μ -3। तो इनको जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, कोई भी दो को, तो आपको यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू मिलेगी। तो लेमडा आपका आ जाएगा कितना, लेमडा जब आप लोग चेक करोगे, ठीक है, तो लेमडा मिल जाएगा आपको -1। तो पॉइंट क्यू मिल गया आपको, पॉइंट क्यू क्या मिल जाएगा 8/7 4/7, 0। तो यहाँ से पी क्यू डिस्टेंस निकाल देना। पूछा क्या था हमसे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा 66। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड दिस, आर वेक्टर दे के रखा है। ठीक है, तो लाइन उन्होंने उसको अलग ढंग से लिखा है। देखो ये ए वेक्टर आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अलग से लिख दिया। ये बी वेक्टर, तो लाइन तो वही है। L1 पे कोई पॉइंट मानना है तो कैसे मानोगे आप, जैसे L1 पे अगर कोई पॉइंट मानना है मुझे, तो कैसे आएगा, वो आ जाएगा -1, और उसका लेमडा के साथ क्या आएगा, ए वेक्टर को रख दो, तो लेमडा -1 + लेमडा। ठीक है, अच्छा, दूसरा कितना हो जाएगा आपका 2 + 2 लेमडा, और कितना हो जाएगा 1 + लेमडा। इस टाइप से L2 पे कोई भी पॉइंट मानना है तो किस टाइप से आएगा 0 + μ 2 μ। ठीक है, क्योंकि पॉइंट अलग से ये वेक्टर फॉर्म है, याद है ना, ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैंने वेक्टर वाले चैप्टर में ही बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 μ, और पॉइंट क्या आ जाएगा 0 1 1 है ना, तो 1, और म्यू का कंपोनेंट कितना आएगा 7 μ। उसके बाद दूसरा कितना हो जाएगा आपका 1 + कितना हो जाएगा 3 μ। तो इस टाइप से आपको दोनों लाइनों पे एक एक पॉइंट मिल गया। इफ द लाइन L पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालोगे।
एंड इज पैरेलल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी भी आपको पता है, मतलब आपको लाइन का पैरेलल वेक्टर दिया है, तो ये ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3 9 4 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला हुआ है कि लाइन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करोगे, दोनों को बोलोगे कि कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, वो पी है। तो वहाँ पे आपके ये जो दोनों पॉइंट हमने लिखे हैं ना, इन दोनों को क्या कर दोगे आप, बराबर कर दोगे। -1 प्लस लेमडा 2 लेमडा प्लस 2 और लेमडा प्लस 1, इसको किसके बराबर कर दोगे, आपने बोला लाइन L2 का भी जो पॉइंट है, तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। तो जब इक्वेट करोगे तो यहाँ से ठीक है आपका लेमडा आ जाएगा 3 और म्यू आ जाएगा 1। तो इससे आपको उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, रख दो लेमडा इक्वल टू 3 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब लाइन बना लो। ठीक है, तो लाइन आपकी बन जाएगी x माइनस, ठीक है x-2/3 इक्वल्स टू y-8/9 इक्वल्स टू z-4/4। तो देख लो अब इनमें से किस पॉइंट से आपकी ऐसी कौन सी लाइन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर आप ऑप्शन रख के देखेंगे, ऑप्शन 1 ठीक है, तो इट पासेस थ्रू, तो आप रख के देखना ये कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, बराबर पासेस थ्रू 8 26 12 पॉइंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, L1 L2 ठीक है, बी टू लाइन्स, लेट L3 बी अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड बी परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। तो कोई भी लाइन अगर दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके वेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो B1 कितना हो जाएगा, पहले वाली लाइन किस पॉइंट से किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, इस वेक्टर के पैरेलल, और दूसरी वाली लाइन किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, इस वेक्टर के पैरेलल। ठीक है, तो आपकी जो लाइन L3 होगी उसका वेक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसके वेक्टर जो आएगा वो B1 क्रॉस B2 के अलोंग ही तो मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 फटाफट निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, ठीक है, -3 और 1 इस टाइप से। अच्छा, लाइन किस पॉइंट से जा रही है, अल्फा बीटा गामा से जा रही है और इसके परपेंडिकुलर जा रही थी, तो हमने बोला उसका पैरेलल वेक्टर मिल गया। इफ़ L3 इंटरसेक्ट L1 देन फाइंड दिस। ठीक है, L3 जो है, L1 क्या है आपकी, ये L1 का कोई भी पॉइंट क्या होगा आपका, लेमडा प्लस 1, ठीक है, माइनस लेमडा प्लस 2 और कितना हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, L3 उसको इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, किसी लेट L3 बी अ लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, तो L3 अगर उसको इंटरसेक्ट करेगी तो वही सेम हम बोलेंगे कि वो किस पॉइंट से पास हो रही है, L3 पर कोई भी पॉइंट लोगे आप, तो अल्फा बीटा गामा से, तो अल्फा उसका पैरेलल वेक्टर कौन सा, ऊपर हम लिख चुके हैं -5 वाला, तो -5 म्यू। ठीक है, और कितना हो जाएगा, बीटा -3 म्यू हो जाएगा। ठीक है, और गामा माइनस म्यू हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ये हमने बोला कि लेट सपोज ये इसी पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका अल्फा -5 म्यू इक्वल्स टू कितना होगा, लेमडा प्लस 1। ठीक है, बीटा -3 म्यू इक्वल्स टू माइनस लेमडा प्लस 2। ठीक है, और गामा माइनस म्यू इक्वल्स टू 2 लेमडा प्लस 1। तो आपको जो पूछा है ना, सीधा आप तो वो करो, बाकी लेमडा और म्यू सब कट जाएंगे। आपको पूछा क्या है, 5 अल्फा -11 बीटा -8 गामा। ठीक है, तो वहाँ से आप यहाँ से आप 5 अल्फा की वैल्यू लाओ। ठीक है, यहाँ से आप 11 बीटा की वैल्यू लाओ और यहाँ से आप 8 गामा की वैल्यू लाओ। तो जब आप ये रखोगे तो ये लेमडा और म्यू ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये -25 टाइप का बन जाएगा, चेक करना आप लोग, तो आंसर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेट P बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, P बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन ऑन द। ठीक है, क्या बोला गया है कि इस आपका ये जो पॉइंट है 1 2 2, ठीक है, किस लाइन पे, इस लाइन पे आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे तो ये इसको निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पॉइंट Q आ जाएगा आपका, P बी द फुट, अच्छा P को इन्होंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला, मान लो इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया। ठीक है, एंड लेट द इंटरसेक्ट द लाइन L, फिर इसका आपको L के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, लेट द लाइन, तो फिर यहाँ से जैसे ये लाइन आपकी जा रही है, ठीक है, कौन सी लाइन, L2 L1 बोल देता हूँ मैं उसको, उस लाइन का वेक्टर क्या बनेगा आपका, देखो L2 वाली का जो वेरिएबल लाइन दे के रखी है, उस दूसरे फॉर्मेट में दे के रखा है ना, तो -1 प्लस लेमडा, 1 माइनस लेमडा और कितना हो जाएगा -2 प्लस लेमडा।
तो पहले तो आपको पॉइंट पी निकालना पड़ेगा। तो यानी क्या किया इन्होंने कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला के 2 क्वेश्चन बना दिए। एक तो पॉइंट पी निकाल लोगे आप कैसे, इसके बेसिस पे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। इसको म्यू मान के याद किया ना, क्यू पी इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। तो इसको तो म्यू की टर्म में लिखोगे और इसको किसकी टर्म में, लेमडा की टर्म में दे के रखा है। तो यहाँ से लेमडा और म्यू को कंपेयर करोगे तो उससे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको, अच्छा इन्होंने एक से, मैंने यहाँ पे ये इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको इन्होंने क्योंकि क्यू बोला हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको पी क्यू की डिस्टेंस, पी और क्यू दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो उससे आपका यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2pq², आपको मिलेगा यहाँ पे 27। ठीक है, सोल्व करके देखना, बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे हमने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2। ठीक है, b1 क्या हो जाएगा, पहले वाली लाइन का कितना आएगा 2 1 -2, और b2 क्या हो जाएगा आपका, b2 दे के रखा है 1 3 4। तो दोनों का कर लोगे आप क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपका b आ जाएगा 5 × 2i कैप - 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब क्या दे के रखा है, लेट द लाइन L इंटरसेक्ट द yz प्लेन। ठीक है, yz प्लेन, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, P पॉइंट से जा रही है तो ये इस टाइप से आ जाएगा आपका अपॉन 2 y + 1 अपॉन -2, क्योंकि 5 तो सब जगह से मैं कट कर दे रहा हूँ, 5 - z - 1 अपॉन 3। ठीक है, इक्वल्स टू लेमडा टाइप में मान लो। अब ये किसको कट करे, yz प्लेन पे x क्या होता है आपका, 0 होता है। तो यहाँ से yz प्लेन पे x इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है ना। तो 2 लेमडा + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो लेमडा आ जाएगा आपका -1। तो पॉइंट क्यू क्या मिल जाएगा आपको, 0 1 2। अब आपसे पूछा है पी क्यू, तो पी क्यू डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 3। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये हमने जेईई मेंस 2025 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और आपको अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको ये तो क्लियरिटी आ गई होगी कि वो कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिलेबस काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन उसी सिलेबस में अच्छे क्वेश्चन बना देते हैं। तो इतनी सारे शिफ्ट में जब बांटते हैं तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसका मतलब आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो पक्का 100% आपसे हो जाना है, बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, जय हिंद, थैंक यू।